अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट्स में हमें पॉइंट्स दिए गए हैं और उन पॉइंट्स का बताना है कि वो सेम लाइन में हैं और हमने जो मेथड यूज़ करना है वो स्लोप वाला मेथड यूज़ करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सेम लाइन में हैं? तो हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स की स्लोप्स मालूम कर लेंगे। अगर उन पॉइंट्स की मदद से बनने वाली जो लाइन है उनकी स्लोप अगर सेम आ रही है तो हम कहेंगे कि जो वो पॉइंट्स हैं ना वो सेम लाइन में हैं। ठीक है, आप जानते हैं किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स अगर आपको मालूम हो, ठीक है, मसलन ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो हमने इन पॉइंट्स की मदद से जो लाइन बनती है उस लाइन सेगमेंट की अगर स्लोप मालूम करनी हो तो उसका फार्मूला आप जानते हैं। इसके y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर दें इसके x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके। मतलब अगर इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं। मैंने P से Q तक की जो लाइन है उसकी अगर स्लोप मालूम करनी हो तो उसका फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो P से Q तक वाली बनने वाली लाइन की स्लोप होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन सारे पॉइंट्स से जो लाइन बनती है उन लाइन की स्लोप मालूम करूँगा। अगर पॉइंट्स की मदद से बनने वाली लाइन की स्लोप सेम आ रही हैं तो मतलब वो जो पॉइंट्स हैं ना वो फिर सेम लाइन में है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। लेट ये जो पॉइंट्स मुझे दिए गए हैं इनको मैं नेम दे रहा हूँ, पहले को A, इसको B और इसको C। लेट A -1 -3, B जो है ना वो 1 एंड उसके कोऑर्डिनेट है 1 एंड 5 एंड C जो है ना वो 2 एंड 9 बी द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, ये मुझे पॉइंट्स मालूम हैं जिनको मैंने A, B और C का नेम दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं सारे पॉइंट्स की मदद से स्लोप मालूम करूँगा। यानी सबसे पहले स्लोप ऑफ AB, फिर BC और AC। अगर स्लोप सेम आ गए तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ना वो सेम लाइन में। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ AB, ठीक है, यानी A से B तक की पॉइंट A से B तक जो लाइन बन रही है ना उसकी स्लोप वो किसके इक्वल होगी, A से B। 5 माइनस इधर -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 1 तो आंसर आ जाएगा 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 4। फिर स्लोप ऑफ BC, B से C तक जो लाइन बनती है उसकी स्लोप क्या बनेगी, 9 - 5 डिवाइडेड बाय 2 - 1 आंसर इज 4 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज 4। इसी तरह फिर स्लोप ऑफ AC, ठीक है, A से C तक की जो लाइन बनती है उसकी स्लोप बनेगी 9 + 3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 तो आंसर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 आंसर इज 4। तो हमने जितने भी पॉइंट्स थे उनकी मदद से लाइन बना के उनकी स्लोप निकाल ली है। यानी इस और इस पॉइंट्स की मदद से स्लोप, इस पॉइंट और इस पॉइंट की मदद से स्लोप और फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट को यूज करते हुए हमने स्लोप निकाली। तो तीनों जो स्लोप है ना वो सेम आंसर आ रहा है, मतलब 4 4 4 आ रहा है। मतलब कि इन पॉइंट से जो लाइन बनती है, इन पॉइंट से जो लाइन बनती है और इन पॉइंट से जो लाइन बनती है एक ही लाइन है। अगर एक ही लाइन पे पॉइंट्स आ रहे हैं तो जाहिर बात है पॉइंट्स जो हैं वो सेम लाइन पे हैं, यानी एक ही लाइन के ये पॉइंट हैं। तो अब हमें बस जो स्लोप वाला मेथड यूज़ करते हुए वहाँ से हमें पता चल गया है कि ये जो पॉइंट्स हैं ना ये एक ही लाइन के पॉइंट्स हैं, यानी सारे एक ही लाइन पे मौजूद हैं। इसके अगले जो पार्ट हैं 3 पार्ट हैं, ये आपने खुद से ट्राई करके इसी लेक्चर को सुनने के फ़ौरन बाद इनका सोल्यूशन आपने मेरे साथ शेयर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग AB and the line joining CD are parallel and perpendicular। हमने K की वैल्यू मालूम करनी है और इसके लिए कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन है कि 2 लाइन है हमारे पास, यानी 2 पॉइंट्स हैं A और B, उनकी मदद से एक लाइन बन रही है और उसके बाद एक और पॉइंट है C और पॉइंट है एक D, तो C और D से एक लाइन बनती है। तो 2 लाइन्स हैं। पहले वो हमसे पूछना चाहता है कि K की वैल्यू बताएं जब जो दोनों लाइन है ना वो आपस में पैरेलल हैं। जब 2 लाइन आपस में पैरेलल हों तो उनकी स्लोप क्या होती है, सेम होती है। यानी अगर हमें डायरेक्ट पता करना हो कि लाइंस जो हैं 2 लाइंस आपको दी गई हैं उनको उनके दरमियान आपने रिलेशन फाइंड आउट करना हो कि इनमें क्या रिलेशन है, तो अगर उनकी स्लोप का आंसर सेम आ रहा हो, दोनों लाइंस की स्लोप का आंसर सेम आ रहा हो तो हम कहेंगे कि वो लाइन आपस में पैरेलल है। अगर उनकी स्लोप का आंसर स्लोप के
प्रोडक्ट का आंसर -1 के इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो लाइन है ना वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी ये इस तरह की अगर लाइन हो तो वो आपस में पैरेलल हैं, इस तरह की लाइन है तो वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो कंडीशन दी गई है, कंडीशन के मुताबिक हमने के की वैल्यू मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो है, हमें जो पॉइंट्स गिवन है A, B, C एंड D, 4 पॉइंट्स हैं। तो एक लाइन जो है वो पॉइंट A और B से मिलके बन रही है, दूसरी लाइन जो है वो पॉइंट C और D से मिलके बन रही है। हमने K की वैल्यू मालूम करनी है। पहले वो कहता है कि जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हों तो K की वैल्यू क्या होगी, जब दोनों इनसे बनने वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर हों तो वहां से फिर K की वैल्यू क्या आएगी। तो हमें पहले स्लोप निकाल लेनी चाहिए, तो इन पॉइंट्स की मदद से स्लोप निकालें। तो स्लोप ऑफ AB यानी स्लोप ऑफ लाइन AB किसके इक्वल आ जाएगी, -6 -3 डिवाइडेड बाय K -7 यानी -9/K-7। ठीक है, -9/K-7। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन BC स्लोप ऑफ CD लाइन जो है ना वो CD वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4 - 5 डिवाइडेड बाय -6 और प्लस का 4। ठीक है, प्लस का 4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, ऊपर भी माइनस, तो ये 1/2 बच जाएगा। ठीक है, यानी जो लाइन है ना CD उसकी स्लोप 1/2 आ रही है। अब ये तो आ गई स्लोप, हमने मालूम करना है K की वैल्यू कैसे, कि जब ये लाइन आपस में पैरेलल हो। पहली कंडीशन है व्हेन बोथ लाइन्स आर पैरेलल, क्या हो, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, इसकी जो स्लोप है अगर इसको मैं m1 कह दूं और इसकी स्लोप को m2 कह दूं, ठीक है, तो व्हेन बोथ स्लोप्स आर पैरेलल देन इनमें क्या रिलेशन होगा, फिर स्लोप में m1 इक्वल होगा m2 के। तो m1 की वैल्यू है -9/K-7 इज इक्वल टू 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो ये बन जाएगा K-7 इज इक्वल टू -18। तो यहां से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का 7 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, K का आंसर आ जाएगा 11। तो K की वैल्यू 11 आ रही है, सॉरी माइनस का 11 आंसर आएगा, कब, जब लाइन आपस में पैरेलल हो। उसके बाद नेक्स्ट हमें मालूम करना है कि व्हेन, सेकंड कंडीशन है K की वैल्यू फाइंड आउट करें कि जब लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो व्हेन बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जब लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके दरमियान क्या रिलेशन बनता है, उनकी स्लोप में क्या होगा, उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है ना वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, m1 का आंसर है -9/K-7 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1। ये बन जाएगा -9/2 इंटू K-7 इज इक्वल टू -1। ठीक है, यानी माइनस का 9 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2 इंटू K-7, ये शुरू में माइनस आ जाएगा, माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 2K और प्लस का 14। इसको इधर ले आए तो ये बन जाएगा 2K इज इक्वल टू 14 प्लस 9 यानी 2K इज इक्वल टू 25। यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23। क्या आंसर आ जाएगा, 23, और यहाँ से 23/2। तो ये दो क्वेश्चन हैं आज के लेक्चर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखना था कि जो पॉइंट हैं वो सेम लाइन में आ रहे हैं या नहीं, तो कैसे पता करेंगे कि उन जितने भी पॉइंट्स हैं हम उनकी मदद से उनकी स्लोप मालूम कर लेंगे। अगर स्लोप सेम आ रही हो तो हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट्स हैं ना वो सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने K की वैल्यू मालूम करनी थी। दो पॉइंट्स दिए गए हैं लाइन के, ठीक है, यानी इसको अगर हम इन पॉइंट्स से बनने वाली लाइन को L1 कह दें, इन पॉइंट्स की मदद से बनने वाली लाइन को अगर मैं L2 कह दूं, ठीक है, तो मैंने चेक क्या करना था कि इन पॉइंट्स की मदद से बनने वाली लाइन और इन पॉइंट से बनने वाली लाइन जो है L2, इनमें अगर रिलेशन पाया जाए कि जब ये लाइन आपस में पैरेलल हो तो K की वैल्यू क्या होगी। तो
पैरेलल कब होती हैं? जब उनकी स्लोप आपस में बराबर हो। तो वहां से के की वैल्यू निकाली। फिर दूसरी कंडीशन थी कि जब ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो के की वैल्यू क्या होगी? जब परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप में ये वाला रिलेशन पाया जाता है। तो हमने के की वैल्यू वहां से भी निकाल ली। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं आज के लेक्चर के लिए, इनको अच्छे तरीके से करें। क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका 1 पार्ट मैंने किया है, उसके 3 रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने खुद से ट्राई करने हैं।